हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट केस लगाना चाहते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में है कि कोर्ट केस कब लगा। तो देखिए, इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने ये कोर्ट केस लगाया है वो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जो अभ्यर्थी अभी नए हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें कमेंट करके बताया कि 29 अप्रैल से भी पहले ये केस लगा था। यानी कि आप ये समझिए 15-16 किसी भी तारीख को अप्रैल में लगा होगा। जन 4-5 कुछ भी समझ लीजिए आप, अप्रैल में उन पहले ही लग चुका है। और यहाँ पर विभाग के पास नोटिस भी जा चुका है, लेकिन विभाग ने अभी तक इस नोटिस पर कोई जानकारी नहीं दी है। तो यानी आपके अभी 3-4 महीने होने वाले हैं जो वर्ग 1 सेकंड काउंसलिंग के लिए कोर्ट केस लगाया गया। तो 3-4 महीने में डीपीआई को जवाब देना था, लेकिन डीपीआई ने नहीं दिया। देखिए, कोई भी कोर्ट केस लगाने का यही होता है कि पहले एक नोटिस जाता है, उनको जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने ये कार्य ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर डीपीआई को जवाब देना पड़ेगा। अब डीपीआई ने पहले लेटर का तो जवाब नहीं दिया, फिर उनके पास दूसरा और तीसरा लेटर जाएगा। अगर तीसरे लेटर तक वो जवाब नहीं देते तब उन पर अवमानना का केस लगेगा और हाई कोर्ट स्ट्रिक्ट होकर उन पर कोई भी फ़ाइन वगैरह और भी कुछ लगाती है या कुछ भी चार्जेस करती है, वो भी साथ में होता है। लेकिन 3 लेटर के अंदर उनको जवाब देना पड़ता है। अब कहीं कहीं निचली अदालतों में आप देख सकते हैं 3 महीने के अंदर ये पूरा 3 लेटर पहुंच जाते हैं। और अब हाई कोर्ट का नहीं पता कि कितने महीने में पहुंचते हैं, लेकिन 3 लेटर पहुंचेंगे और डीपीआई को इस पर जवाब देना होगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी सेकंड काउंसलिंग के लिए कोर्ट केस लगाना चाहते हैं, तो आप ग्रुप बनाकर लगाइए। इससे आपको सुविधा भी होगी और जो उस एरिया के यानी जबलपुर हाई कोर्ट के आसपास पढ़ते हैं उनसे कहिए और वो साथ में मिलकर आप लोग केस लगाइए, क्योंकि फिर आने जाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो वहाँ पर होंगे वो जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हम आपको मेन पर्पस इसका क्या था वीडियो बनाने का, कि जो आपकी अप्रैल में ही सेकंड काउंसलिंग के लिए डीपीआई पर कोर्ट केस लग गया है और सेकंड काउंसलिंग अब डीपीआई देखते हैं कब करवाता है। लेकिन अप्रैल में सेकंड काउंसलिंग के लिए याचिका लगा दी गई है अभ्यर्थियों द्वारा। एक याचिका से कुछ नहीं होगा, 2-4 याचिका लगेंगी तब डीपीआई प्रेशर में आएगा। तो हम आपको ये जो रास्ता है वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपने पद वृद्धि और सेकंड काउंसलिंग के लिए बहुत सारे महाआंदोलन, गिनती के महाआंदोलन और आंदोलन करके देख लिए। अब इसके बाद आपने कई नेताओं को कई जगह ज्ञापन दिए, इसके बाद भी आपकी सेकंड काउंसलिंग नहीं हुई। इसके बाद आपके पास एक ही रास्ता बचता है हाई कोर्ट जाने का। तो अब इसमें भी अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा जैसे कि खटखटा लिया है और डीपीआई पर केस भी दायर कर दिया है कि जितने पद हैं उस पर तो काउंसलिंग होना चाहिए ही चाहिए। अब बाकी जितने भी अभ्यर्थी वेटिंग क्लियर होने के आसपास हैं उन सभी को मिलकर ग्रुप बनाकर याचिका लगाना चाहिए। बार बार हम इस प्रकार के वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोग जब तक ग्रुप बनाकर इस प्रकार नहीं करेंगे तब तक आपकी सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।